नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको हम हमेशा नए नए डिटेल वीडियोस बनाकर भेजेंगे। अगर किसी का प्रश्न है कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डायरेक्टली स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करना चाहिए, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है मैक्सिमम वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स ने ही 1600 से ज़्यादा प्रतिशत रिटर्न दिया है। तो हम इसमें इन्वेस्ट करने की एक वजह है कि ये बढ़िया लाभ कमाना है हमें। उसके बाद हम महंगाई का अच्छे से सामना कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हमारा आर्थिक लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा कर सकते हैं और इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी है। जब हम किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें रेगुलेशन के अनुसार कम से कम 65% आपको इक्विटी में डालना होता है। तो ये इक्विटी में जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं, मतलब फंड मैनेजर डाल सकता है। और जो बाकी के जो 35% है उसमें से आप चूज कर सकते हैं इक्विटी, डेट, कैश या अन्य प्रोडक्ट में। आप मतलब जो फंड मैनेजर होते हैं वो। तो इक्विटी फंड्स में एक टाइप है मल्टी कैप फंड, अब जिसमें मिनिमम तो 65% आपका इक्विटी में जाएगा, बट इन एडिशन उसके अलावा कुछ रूल्स है। जैसे कि आपको लार्ज कैप में कम से कम 25% डालना है, मिड कैप में ही 25% डालना है और स्मॉल कैप में 25%, मतलब आपका 75% का एलोकेशन जो है वो फिक्स्ड है। अब बाकी बचे 25%, जिसको आप बाकी किसी भी प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, जैसे डेट है, कैश है या फिर इक्विटी में भी डाल सकते हो। तो इसका एक पर्पस था डाइवर्सिफिकेशन, जो कि जोखिम को कम करना है। बट इससे कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते थे फंड मैनेजर के, क्योंकि अगर उसको किसी सेक्टर में या किसी कैपिटल में 25% नहीं डालना है, बट उसको मैंडेटरी था कि 25% मिनिमम इन तीनों कैटेगरीज में उसको डालना ही है। अब जब फ्लेक्सी कैप फंड में आप आ जाते हैं तो मिनिमम आपका एलोकेशन इक्विटी में हो जाएगा 65%। पर जैसे कि मल्टी कैप में उसकी सीमा थी कि मिनिमम आपको एक कैपिटल, एक सेक्टर में 25% डालना है, वैसी कैप यहाँ पे नहीं है। तो फंड मैनेजर जैसे चाहे इसको एडजस्ट कर सकता है। तो फंड मैनेजर देखेगा कि बाजार में चढ़ाव उतार कैसा माहौल है, उस हिसाब से अपना एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है। तो वह बाजार के उतार चढ़ाव का बेहतर मुकाबला कर सकता है। इससे क्या होगा, आपका निवेश का एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। फंड मैनेजर इसको अलग अलग सेक्टर में डाल सकता है। इससे आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम से जो मल्टी कैप फंड है उनमें से काफ़ी सारे फंड हाउसेस और स्कीम्स ने ऐसे मल्टी कैप फंड को अभी कन्वर्ट कर दिया है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अब जो फंड मैनेजर्स होते हैं, आपका पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के द्वारा, तो कैसे सोचते हैं, तो इसके दो अप्रोचेस या दृष्टिकोण से, एक कहलाता है टॉप डाउन, दूसरा कहलाता है डाउन टॉप। तो देखते हैं टॉप डाउन में क्या होता है। जैसे कि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है अभी, जीडीपी का फोरकास्ट कैसा है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे आएंगे, इन्फ्लेशन कितना है, ग्लोबल मैक्रोज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पे कितनी ग्रोथ आ सकती है। तो ये जो अप्रोच है लार्ज कैप के लिए बेहतर होता है। अब जब बात आती है मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो ज़्यादातर डाउन टॉप अप्रोच यूज़ किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है,
और उस कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे आ सकते हैं, पास्ट में उसने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसे दिया है, और जब बाजार में अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो ये कंपनी का स्टॉक कैसे मुकाबला कर सकता है। तो स्मॉल एंड मिड कैप के लिए ये अप्रोच बेहतर होता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में इन दोनों का मिला जुला कर एक अप्रोच जनरली फॉलो किया जाता है, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेबल रिटर्न जनरेट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ फायदे हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बाजार के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। फंड मैनेजर कोशिश करता है कि आपके पोर्टफोलियो की संतुलित रखने की, जिस सेक्टर में अभी तेजी है वो अलोकेशन उसमें बढ़ा देगा। फिर जो अलोकेशन ऐसा बना के रख सकता है कि जो बाजार के उतार चढ़ाव का अच्छा मुकाबला करे और आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे। हम यहाँ पे कुछ योजनाएं दे रहे हैं, कुछ स्कीम्स की लिस्ट दे रहे हैं, आप इनको देखिए और अपने तरह से जांचिए। बाजार में और भी स्कीम्स है जो आप देख सकते हैं और फिर आपका डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि ये आदित्य बिरला सन लाइफ की फ्लेक्सी कैप फंड है, फिर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है, डीएसपी कंपनी का भी फ्लेक्सी कैप फंड है, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इसका एनएफओ अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो कुछ टाइम बाद इसका भी एक ओपन एंडेड स्कीम बाजार में रहेगा, तो आप चाहे तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। जैसे फिर आईआईएफएल का फोकस्ड इक्विटी फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप हमें देखने को मिला है कि इसका ग्लोबल एक्सपोजर भी है, तो आउटसाइड इंडिया भी ये इन्वेस्ट करते हैं। फिर एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, और इसके अलावा और बहुत सारे कंपनीज है जिनके फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो आप इनका परफॉर्मेंस जांचिए पिछले 3, 5, 10 साल का, और उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। ये स्लाइड में आप जस्ट देखेंगे कि कैसे इसका एलोकेशन होता है। तो सैंपल के लिए हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड दिखाया है। उसमें आप देख सकते हैं कि 30% के आसपास उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रखा है, उसके बाद आईटी, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी वाइज भी एलोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड को वैसे तो रिस्की या हाई रिस्क में माना जाता है, पर जब हम तुलना करते हैं बाकी स्कीम्स के साथ, जैसे कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो इसकी वोलेटिलिटी जनरली कम मानी जाती है। अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे इस चार्ट में कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो सबसे टॉप परफॉर्मर है सबसे ज़्यादा, वो है एसबीआई का स्मॉल कैप। ये सारे एसबीआई के डायरेक्ट स्कीम्स हैं। तो आप देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप ने 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, और मिड कैप अगर आप देखते हैं तो उसने फ्लेक्सी कैप से कम रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं स्मॉल और मिड कैप में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, बट जैसे आप देखोगे कि फ्लेक्सी कैप की वोलाटिलिटी कम है, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो उसका प्रॉफिट जो है 103% से ज़्यादा उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो आपको 5 साल से कम टाइम में आपका पैसा डबल कर रहा है। तो इसको जनरली एक अच्छा रिटर्न ही माना जाता है। आगे हमने आदित्य बिरला सन लाइफ के 3 फंड्स लिए हैं, जिसमें हमने लिया है स्मॉल, मिड और फ्लेक्सी कैप। तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, तो फ्लेक्सी कैप ने इन दोनों से ज़्यादा रिटर्न दिया है और वोलाटिलिटी भी कम दिए है। आप ये जांच सकते हैं, आप अपना अभ्यास कर सकते हैं कि कैसे फ्लेक्सी कैप फंड आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 स्कीम्स दिए हैं, बट आप निवेश करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा कीजिए, और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। अब आप निवेश का कैसा तरीका यूज़ करेंगे? आप
लमसम या एक मुश्त इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। सो एसआईपी में कुछ कंपनीज आपको एसआईपी का फैसिलिटीज ऐसा है कि हर हफ्ते आप कर सकते हैं, हर महीने या हर क्वार्टर या तिमाही में भी आप कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जनरली आप अगर लमसम नहीं डालना चाहते हैं और तो आप किसी डेट फंड में रख सकते हैं और उसके बाद हर महीने वो कुछ फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से और इस फ्लेक्सी कैप फंड में। अब इसमें जो रिटर्न आएगा आपको या गेन होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा। अगर एक साल से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर आपको 10% देना होगा, वो भी अगर आपका गेन या मुनाफा 1 लाख से ज़्यादा है तो। अगर आपने एक साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, सारे यूनिट्स रिडीम कर दिए, तो जितने भी यूनिट्स रिडीम कर दिए हैं उस पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक साल से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो कुछ स्कीम्स में आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। तो आप इस सभी फैक्टर्स के लिए पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस करना चाहिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको ऐसा लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।